आदाब। जायकों के सफर के साथ आज हम हैं नेताजी सुभाष मार्ग पर। जी हाँ, लाल किला और जामा मस्जिद के दरमियान से निकलती हुई ये सड़क, जिसे नेताजी सुभाष मार्ग के नाम से जाना जाता है। 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दिल्ली चलो, और ये मार्ग उसी वाक़ये की याद दिलाता है। इस मार्ग पर, इस रोड पर किताबों से इश्क रखने वाले लोग किताबों की तलाश में आते हैं। जो मौसीकी से शगफ रखते हैं वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तलाश में यहाँ आते हैं। लेकिन आज हम यहाँ आए हैं जायकों की तलाश में। तो आज की इस पेशकश में चलते हैं, एक नए जायके की तलाश करते हैं। दिल्ली, जिसे हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है, अपने अंदर एक मुकम्मल दुनिया बसाए हुए है। इस शहर में मुख्तलिफ तहजीबों, मज़ाहिब और रिवायत का अक्स झलकता है। खास तौर पर पुरानी दिल्ली, जो अपनी चटपटी गलियों और बेहतरीन पकवानों के लिए मशहूर है। दुनिया भर से आने वाले खाने के शौकीनों का मरकज बनी रहती है। जामा मस्जिद के आसपास की फूड स्ट्रीट पर हर शाम जैसे खाने का मेला सज जाता है, जहां मुगलिया दौर के लजीज और मुरगन पकवानों की खुशबू हर किसी को अपनी तरफ खींच लेती है। दिल्ली पर मुख्तलिफ हुक्मरानों ने हुकूमत की और हर दौर ने अपने साथ नया स्वाद और नई रिवायतें इस शहर में शामिल की। मुगलों के दौर में यहाँ के खान पान की तहजीब ने एक अलग ही रंग लिया और कई नए पकवान इस शहर की पहचान बन गए। आज भी यहाँ की गलियों और बाजारों में मुगलिया जायकों का जादू बरकरार है, जहाँ हर कोई इन जायकों का मजा लेने आता है। दिल्ली की इसी समृद्ध जायके में एक और नाम जुड़ता है, चिकन लबाबदार। ये एक ऐसा शाही पकवान है जो अपने मलाईदार और मसालेदार स्वाद की वजह से हर खाने के शौकीन की पहली पसंद बन चुका है। लबाब का मतलब होता है मजेदार और लजीज, और इस नाम से ही इस डिश का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये डिश अपने गाढ़े ग्रेवी और मसालेदार और मलाईदार स्वाद के लिए जानी जाती है, जो मुगलिया खान पान की शानदार मिसाल है। इस खास डिश को तैयार करने के लिए चिकन को पहले दही और मसालों में मैरिनेट किया जाता है, फिर उसे मक्खन और काजू प्याज की ग्रेवी में पकाया जाता है। इसमें टमाटर, क्रीम और काजू का ऐसा शानदार मेल होता है कि हर निवाला लज्जत से भर जाता है। चिकन लबाबदार को आमतौर पर बटर नान, रुमाली रोटी या जीरा राइस के साथ खाया जाता है।
जिससे इसका स्वाद और भी निखर जाता है। साथ ही हरे धनिया और पुदीने की चटनी और प्याज के लच्छे इसके जायके को और भी यादगार बना देते हैं। अगर आप असली मुगलिया जायका चखना चाहते हैं तो चिकन लबाबदार का लुत्फ जरूर उठाएं और दिल्ली के इस बेमिसाल स्वाद का हिस्सा बनिए। आज की इस पेशकश में जिस डिश पर हम बातचीत करेंगे वो है चिकन लबाबदार। तो देर किस बात की, आइए चलते हैं और देखते हैं आखिर कैसे बनता है चिकन लबाबदार। जायका हिंदुस्तान का आज फिर एक नई डिश के साथ आपके सामने हाजिर हैं। चिकन जब तक जिंदा होता है उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं फार्म का मुर्गा है, कहीं देसी मुर्गा है, कहीं कड़कनाथ है। लेकिन जब खाने के लिए उसका इस्तेमाल होता है तो वहाँ भी उसके कई नाम होते हैं और उसी तरह डिशेस के नाम बन जाते हैं। तो आज जिस डिश पर हम गुफ्तगू करेंगे और जिसके बारे में जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उसे बनाया कैसे जाता है, किस तरह से वो आपके दस्तरखान तक वो आइटम आती है, तो उसका नाम चिकन लबाबदार है। चिकन लबाबदार की रेसिपी क्या होती है, किस तरीके से उसको बनाया जाता है, इस बारे में तफसील से बताने के लिए हमारे साथ शेफ मौजूद है मोहम्मद ज़हीर साहब। ज़हीर साहब, आपका इस्तेमाल है आज की इस पेशकश में। और सबसे पहले हम जानेंगे कि आज जो आप चिकन लबाबदार हमें बता रहे हैं, किस तरह से शुरुआत करते हैं उसको बनाने की। हाँ सर, आपको चिकन ये आपके सामने मैं काट करके रेडी करके आपको दिखा रहा हूँ जी। किस किस तरीके से मसाला मिलाते हैं, पीसेस बनाएंगे, इसको मसाला मिलाएंगे, फिर इसको 4 घंटे कम से कम जो है इसको रखेंगे, मैरिनेट करेंगे, इसको रखेंगे। उसके बाद जो इसको सिकाई हुए उसके बाद जो है इसके ग्रेवी रेडी करके फिर आपको दिखाऊंगा। बहुत ठीक है सर, शुरू करें। बिल्कुल खाने का वक्त 15 मिनट आधा घंटा, लेकिन बनाना मैरिनेशन कम से कम भी 3 से 4 घंटे बताया जाएगा। ये जब आप पीसेस इसके बनाते हैं ज़हीर साहब, तो क्या कुछ खास ख्याल रखते हैं इसके पीसेस बनाने में? जैसे आपने गर्दन जी, जैसे ये साफ करके एकदम जैसे ब्लेड वगैरह या कोई चीज़ मतलब ये नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर साफ करके उसके बाद जो इसको हम कट लगाएंगे। अभी जैसे ये बड़ा पीस है तो हल्का सा कट लगा देंगे, भारी पीस है जी जी, कट लगा देंगे ताकि उसमें मसाला एक्यूरेट आ जाए इसके अंदर तक। ठीक है सर, ये होगा बस इस तरीके से कट लगा करके बस इसको रख देंगे। ठीक है जी। अब जो है इसका जो है मसाला आपको मैं बना करके दिखा रहा हूँ, किस तरीके से इसके लबाबदार के मसाला तैयार करते हैं इसको जी, वो दिखा रहे हैं आपको। उसके बाद इसका ग्रेवी आपको दिखाएंगे। ठीक है सर। जैसे एक चिकन है सर, एक चिकन के हिसाब से हम दही इस्तेमाल करेंगे। आप शेफ हैं, आपको अंदाजा है कितनी दही डालनी है, लेकिन अगर कोई घर पर इसको बना रहा है तो 1 किलो चिकन पे कितनी दही का इस्तेमाल? कम से कम 150 ग्राम। कम से कम 150 150 ग्राम। मसाले जो है वो हर किसी के टेस्ट अनुसार, अपने टेस्ट के अनुसार होते हैं, वो जायके के हस्बे जायका जाता है उर्दू में, आप हस्बे जायका अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, ये सॉल्ट आ गया जी, ये आ गया गरम मसाला जी, ये हमारा अपना सेक्रेट मसाला है, ये किसी को हम बताते नहीं है जी, प्लस आपको हम बता रहे हैं इसलिए आपको दिखा रहे हैं, ये मसाला हम डाल रहे हैं इसके जी। मतलब इसके अंदर आपके भी कुछ खास मसाले जी, हमारे मिक्स हैं इसके खास मसाले हैं। ये आगे पीली मिर्च आ गई है, ये कचड़ी पाउडर आ गया, कचड़ी का मसाला, पिसी हुई कचड़ी आ गई जी, ये लाल मिर्च पाउडर, ये अदरक लहसुन पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट जी, जो ज़रूरी होता है जी जी। ठीक है सर, ये आ गया मतलब पपीता पेस्ट, हल्का सा गिलावट के लिए ये लेंगे बस, ये आ गया बस। ठीक है सर। सारा मसाला जी इसके अंदर आ गया, दही के अंदर मिला करके उसको अभी मिक्स किया जा रहा है जी। क्या फिश टिक्का जब बनता है तो उसमें किसी तरीके का मसाला होता है? जी, उसका मसाला अलग होता है फिश टिक्के के लिए सर। अच्छा, लेकिन दही का इस्तेमाल उसमें भी? दही का इस्तेमाल उसमें भी होता है, लेकिन मसाला उसका अलग होता है सर। ये हो गया सर। ठीक है,
ये सब मिक्स हो गए मसाले और अब ये गोश्त इसके अंदर जी डाला इसके अंदर गोश्त डलेंगे। मसाले की खुशबू भी मतलब तबीयत को आपके मुअत्तर कर देती है। आपको पहले से ही आप जिज्ञासा बढ़ने लगती है कि कैसे बनेगा, जब निकल करके आएगा तैयार होगा। खैर मैरिनेशन का सिलसिला जारी है, लेकिन मेरी जो फीलिंग्स थी, जो मैं मसाला सुन करके कुछ कहना चाहता था, मैंने कहा आपसे। खैर जी इसका तरीका पुराना यही चला आ रहा है। बेस्ट। आपको खिलाते हुए देखा, अम्मा की याद आ गई। हमारी वालदा भी ऐसे मसाले मिलाया। कितनी देर इसको मैरिनेट करके रखें? कम से कम 3 से 4 घंटे सर। 3 से 4 घंटे। जी ये बहुत ज़रूरी होता है जी। खाने में। 10-15 मिनट 20 मिनट, लेकिन बनाने में देखिए कितना वक्त लगता है। ये रेडी है सर। मेहनत दरकार होती है इन चीज़ों को, तब ये जायके आपके दस्तरखान पर हाजिर होते हैं। अब जो है इसका ग्रेवी, अब इसके तैयार करने के बाद आपको ग्रेवी बना करके वो आपको दिखाऊंगा। और ग्रेवी ही जी असल इसको नाम देगी चिकन लबाबदार। चिकन लबाबदार। मैरिनेशन तकरीबन सबके एक जैसे आपको नजर आते हैं, लेकिन जब वो तैयार होने के बाद, सीखने के बाद ग्रेवी के साथ सामने आता है, तब उसके मुख्तलिफ नाम, अलग अलग नाम हम सबके सामने होते हैं। इसको भी जानेंगे। चलिए आगे के प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। तकरीबन 3 घंटे के मैरिनेशन के बाद अब ये इसका अगला मरहला स्टार्ट हो रहा है। जी ज़हीर साहब, क्या करेंगे आप सीख में? बस जी, जैसे कि अब ये मैगनेट हो गए, अब इसको जो सीख में भरेंगे, भरने के बाद इसकी पिकाई करेंगे, उसके बाद जो है ग्रेवी इसका तैयार करके फिर आपको दिखाएंगे। जी तो चलिए प्रोसेस को भी करते हैं। कबाब की सीख चौकोर होती है, लेकिन जब इस तरह के जो जायके हैं आपके सामने जो आते हैं, उसकी सीख मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो ये चपटी सीख है। चपटी फ्लैट। हाँ, वो कबाब वाली जो सीखें होती है, लोग उसके ऊपर चिकन बनाना शुरू करते हैं, उसके बाद उनका चिकन रुकता नहीं है, आग पर ही गिर जाता है। उसके कई सारे रीज़न होते हैं, उसमें से शायद मुझे लगता है कि ये भी हो। ये आप क्या देखते हैं जब इसको जी, मतलब इसका गेप देखते हैं, जो हड्डी होगा जो है जी। उसके अंदर सही जगह पे मतलब लग जाए, ताकि ये इधर उधर गिरे नहीं। आप लोगों से तो नहीं गिरता होगा? नहीं, आमतौर पर हम लोगों से घर पे बहुत गिरता है। यही एक खुसूसियत होती है एक शेफ की और एक आम खाना बनाने वाली। लेकिन जो हमारे शेफ हैं, हमारे खानसा में हैं, रसोइये हैं, इन्होंने दिल्ली के दस्तरखान को सजाने में बहुत योगदान दिया है, बहुत बड़ा ताउन किया है। ठीक है सर। ये जी, ये बन करके सीख हमारे सामने आ गई है और देखने में बड़ी अच्छी लग रही है। अब देखते हैं कि सीखने के बाद क्या कुछ होता है। तो चलिए आप ये लेकर के जा रहे हैं ग्रिल पे सेकने के लिए। वहाँ से चिकन सीखने के बाद अब कढ़ाई पर आ गया है। अब ज़हीर साहब इसके आगे का प्रोसेस करेंगे। जी। इसलिए ये आगे हैं, मैं पीछे हूँ। तो चलिए ठीक है शुरू करते हैं। ये सर बटर डलना है। ठीक है सर, सबसे पहले बटर। ठीक है सर। और उसके बाद जो ऑनियन, प्याज, चॉप प्याज। सॉल्ट, टेस्ट अनुसार नमक, बस में जाएगा जी, गरम मसाला, गरम मसाला डाल दिया, ये आ गया हमारा लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च, ये धनिया पाउडर, धनिया पाउडर और हल्का सा सर ये शक्कर डालेंगे। ठीक है सर। चीनी भी डाल रहे हैं। जी, हल्का सा लाइट, ये किस लिए डालते हैं? बताएं। जायके के लिए, मतलब सर टेस्ट के लिए। लबाबदार है। जी आप बनने का प्रोसेस भी मज़ेदार है। ठीक है सर। और अब जो है इसमें चिकन ऐड करेंगे हम। ठीक है सर। इसका कलर बदलता जा रहा है। जी, अब इसमें थोड़ा सा कस्तूरी मेथी ऐड करेंगे। कसूरी मेथी
बस हल्का सा कस्तूरी मेथी ऐड करेंगे, उसके बाद जो है क्रीम ऐड होंगे। अभी तक आपने देखा चिकन लबाबदार किस तरह से बनता है, पूरा प्रोसेस आपने देखा मैरिनेशन से लेकर के, बल्कि मैरिनेशन से पहले पीसेस बनते हुए भी आपने देखा, मैरिनेशन उसके बाद उसको सेका गया और किस तरह कढ़ाई के अंदर वो तैयार होकर के हमारी टेबल तक आया। और इस तमाम प्रोसेस के लिए मैं शुक्रगुजार भी हूँ और इस्तकबाल भी करता हूँ साजिद मेहताब साहब का, कि आपका बहुत शुक्रिया कि इस डिश से वाकफियत आपने हमारी पैदा करवाई। लेकिन अगर हम चिकन लबाबदार की बात करें, क्या तारीख़ है इसकी, क्या खसूसियत है इसकी, अगर मैं जानना चाहूँ? ये हमारा जो चिकन लबाबदार बनता है, ये बनता है हमारे काजू मगज़ की ग्रेवी से, और उसके बाद इसमें रोस्टेड चिकन डाला जाता है, जैसे आपने वीडियो की स्पेशलिटी की बात की जाए तो काजू और मगज़ की काजू मगज़ की ग्रेवी से बनता है। बेस ग्रेवी इसकी काजू मगज़ की होती है, और उसके साथ बाकी थोड़ा बहुत मसाले वगैरह हमारे डलते हैं, और स्लोली इसको कुक करा जाता है पहले अंगीठी पे, जो रोस्टेड चिकन होता है। उसके बाद ये चिकन ग्रेवी में डल के, इसके मसाले डल के तैयार होते हैं, जिसमें इसमें गरम मसाला और हमारे अपने पिसे हुए मसाले इस्तेमाल होते हैं। इसके अंदर जैसे कुछ डिशेज होती हैं जो चीखती चिल्लाती हैं, जिनको हम कहते हैं नहारी, कि जब तक वो शोर न मचाए तो नहारी नहीं होगी। इनके जायके क्या इस तरह के होते हैं, जो बच्चे, बुजुर्ग, ख़वातीन, क्या इसमें मिर्च कम रखी जाती है, या ये भी उन्हीं मिर्च वाली और ज़्यादा जो तीखी डिशेज होती हैं उन्हीं में से एक, किसको आप कहेंगे, किस दर्जे में रखेंगे? इसमें मिर्च बहुत हल्की रखी जाती है, जैसे बच्चे और बूढ़े दोनों खा सकें, और मतलब हर तरह का हर एज ग्रुप का बच्चा और बूढ़ा सब इसको खा सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। आमतौर पर गलावट जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। कभी कभार कुछ लोग नई डिशेज बनाने में, अलग अलग डिशेज बनाने में गोश्त को ज़्यादा गला देते हैं या नहीं गला पाते, ये भी एक मसला होता है। इसके अंदर किस किस्म का गोश्त और कितना गला हुआ, कितना उसको टेंडर आपको रखना होता है, उसके बारे में? इसको हम चिकन को मैरिनेट करते हैं कम से कम 3 से 4 घंटे मसाला वगैरह लगा के। उसके बाद इसको हल्की आंच पे हाफ डन करा जाता है अंगीठी पे। उसके बाद जब ऑर्डर के टाइम पे इसको फुल डन करके इसको ग्रेवी में अच्छे से कुक करा जाता है, फिर इसके टेबल पे आता है। इसमें देखा मैंने कि उन्होंने इस पर कसूरी मेथी जो है वो डाली। जी। क्या इसके जायकों को क्रिएट करती है कसूरी मेथी या तब्दील कर देती है? नहीं, इसको जायके को बनाती है। इसकी मतलब मेन इंग्रेडिएंट्स में कस्तूरी मेथी भी है और बाकी स्पाइसेस भी हैं जो इसमें डलते हैं। और उससे पहले की जो ग्रेवी तैयार होती है उसमें भी मुख्तलिफ, जैसे काजू मगज़ की ग्रेवी मैंने बताया था, उसमें भी बहुत सारे मसाले डलते हैं, फिर उसको इस तरह तैयार किया जाता है। बहुत खूब, ये तमाम बातें हमने जानी, लेकिन बहुत सारी रोटी की भी बहुत सारी किस्में होती हैं। जब आप निकलते हैं कुछ मुगलाई खाने के लिए, तो रोटी इसके साथ कौन सी इसके साथ जायके को बढ़ाती है? तवा पराठा और खमीर रोटी तंदूर की जो होती है हमारी, जो खालिस दूध में गूंदी जाती है, दूध और अंडे के साथ, वो बहुत बेहतर रहती है। वो इसके जायके को बढ़ाती है। और उसके साथ ये जायका जो है, अगर आपको इसका लेना है इस डिश का, तो जब भी आप इसे बनाएं तो याद रखें, जिस तरीके से साजिद साहब ने कहा कि तंदूरी रोटी या तवा पराठा, उसके लिए साथ आप इसको इस्तेमाल करें, इंजॉय करें। और हमारी पेशकश का मकसद भी यही है, आप हिंदुस्तान के जायकों को जान सकें, जानने के साथ साथ आप हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए ये भी देख सकें किस तरीके से बनते हैं ये जायके, किस तरह से आपके टेबल तक, आपके दस्तरखान तक परोसे जाते हैं। गुफ्तगू के दौरान तंदूरी रोटी भी आ गई, जो देखने में भी बहुत अच्छी महसूस हो रही है। और आप ये देखते हैं कि यहाँ सिर्फ रोटी नहीं बनती, रोटी को सजाया भी जाता है, ताकि जो जब आप उसे खाएं तो एक अलग ही लुत्फ़ आए। जी हाँ, जायके, जब हिंदुस्तान के जायकों की बात होती है तो इन जायकों के साथ ये आपसी मोहब्बत भी होती है, जो इन जायकों को बरकरार भी रखे हुए है और इसके अंदर देखा जाए तो चस्का भी लग रहा है। तो ये सिलसिला है इस तरीके का। और अब मैं गोश्त का जायज़ा लेना चाहूँगा। इसमें काफ़ी हद तक गल चुका है गोश्त, और खूबी इसमें यह भी है कि जिस वक्त इसको प्लेट में निकाला गया उस वक्त की रोटी नहीं टूटी, लेकिन जैसे ही मैं रोटी के एक निवाले के साथ इसकी तरफ बढ़ता हूँ तो ये गुलाब की तरह खिलकर मेरी प्लेट में सामने आया। मेरे साथ बैठे हुए साजिद मेहताब साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया,
जिनके ताउन से आज ये जायका हमारे नाज़रीन डीडी उर्दू पर देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और बहुत बहुत शुक्रिया तमाम नाज़रीन आपका भी। जुड़े रहिए इस प्रोग्राम के साथ, इस पेशकश के साथ, और लुत्फ़ लीजिए हिंदुस्तान के अलग अलग जायकों का। चिकन को अच्छे से साफ सुथरा करके धो लें और बड़े टुकड़ों में हल्के कट लगा लें। एक बड़े बाउल में दही लें, इसमें नमक, गरम मसाले, पीली मिर्च, कचरी मसाला, लाल मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट और पपीता पेस्ट डालें। तमाम मसालों को चिकन के साथ अच्छे से मिलाकर मैरिनेट कर लें। मैरिनेट किए हुए चिकन को कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए ढक कर रख दें। मैरिनेट शुदा चिकन को सीख में पिरोकर ग्रिल करें। एक पैन में मक्खन डालकर गरम करें। इसमें कटा हुआ प्याज डालकर सुनहरी होने तक भूनें। अब इसमें नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और गरम मसाला डालकर मसालों को अच्छे से भून लें। तैयार चिकन लबाबदार के ऊपर मक्खन डालें ताकि इसका जायका और भी बढ़ जाए। आज की इस पेशकश में आपने मेरी ज़ुबान से ये जाना होगा कि आखिर क्या है चिकन लबाबदार और कैसे बनता है। आज की इस पेशकश को यही मुकम्मल करते हैं, फिर हाजिर होंगे किसी अलग जायके के साथ। जुड़े रहिए, देखते रहिए जायका हिंदुस्तान का।